पावर स्टार पवन सिंह पहुंचे थे आपके चुनाव प्रचार करने के लिए, कितना फायदा पहुंचना? हम आप लोगों से पूछेंगे कार्यक्रम कैसा था नहीं था, ये आप लोग बताएंगे। हम लोग के अनुसार तो ठीक था, लोगों का काफ़ी उत्साह था और फायदा नुकसान तो अब चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन हम लोग चाहते थे कि एक बड़ी सभा हो और बड़ी सभा हम लोगों ने यहाँ पर की। विधायक राहुल तिवारी है कह रहे हैं कि पवन सिंह के आने से चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए, जनता का जो प्यार, आशीर्वाद, अपनापन, स्नेह, उत्साह है हमारे प्रति, उसको देख के वो बौखला गए हैं। और आदमी बौखलाहट में लगता है अनाप शनाप बयान देने, वही परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, लेकिन वो क्या आउक बाउक बोल रहे हैं उस पर हमको ज़्यादा ध्यान नहीं। इतना भीड़ उमड़ी थी, क्या उस जोश जुनून के साथ मतदान केंद्र पे 6 तारीख को वोट मारने दिखेंगे? पूर्ण रूप से उम्मीद है उससे ज़्यादा लोग जाएंगे मतदान केंद्रों में वोट देने के लिए। ये तो बस एक ट्रेलर था, अगली पिक्चर 6 तारीख को रिलीज होगी और 14 को पूरा उसका स्क्रीनिंग किया जाएगा। पहले देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के द्वारा मैनिफेस्टो जारी किया गया, उसके बाद एनडीए की तरफ से भी मैनिफेस्टो जारी किया गया। विधायक जी कह रहे हैं कि एनडीए के जो मैनिफेस्टो है कॉपी किया गया है। देखिए, और भाजपा किसी का कॉपी करे, वो भी इन लोगों का नाम भी हम नहीं लेना उचित समझते हैं, ये हास्यास्पद लगता है। और उनका मैनिफेस्टो छोड़ दीजिए, नॉन पेपर क्या है, हम बताते हैं उन लोगों का मैनिफेस्टो क्या है। हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती, हत्या, घर से निकासी, बाहर से लोगों का फंड घोटाला, कतरा घोटाला, फंड घोटाला, एजेंडा तो यही है। बाकी जो बातें उसमें छपी होंगी, वो छोड़ दीजिए। बाकी जो बातें छपी होंगी वो पूर्ण रूप से ढकोसला है। असली चेहरा यही है, हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती, गैंगवार, जातीय हिंसा, बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई को ध्वस्त करना, विद्यालयों का फंड चुरा लेना, तरह तरह के जितने भी भ्रष्टाचार के अलग अलग रूप हैं वो उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा होना चाहिए, जो लोग करते रहे। ये झूठ-मूठ का किताबी बातें लिख के जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के द्वारा हम लोग हर घर नौकरी देने जा रहे हैं, वहीं जो है कॉपी करके ये कहा जा रहा है एनडीए के मैनिफेस्टो में कि हम एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। देखिए, जो तथाकथित विपक्ष है हमारा, उसका कार्यकाल बिहार की जनता देखी हुई है। अपने कार्यकाल में लोग कितना रोजगार दिए हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जितने भी कल कारखाने थे बिहार के, वो सारे बंद हो गए थे उनके पीरियड में। सभी लोग बाहर जाकर पलायन करने को मजबूर हो गए थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो 4 मुख्य चीज़ें होती है, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल, वो सारा बिहार से ख़त्म हो गया था। पिछले 15 वर्षों में जब से सुशासन की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, धीरे धीरे उन व्यवस्थाओं को पुनः बहाल किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, रोड और रॉ मटेरियल, सिक्योरिटी और गवर्नमेंट एड, इन तरह की तमाम चीज़ों को व्यवस्थित कर लिया गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में अब धड़ल्ले पर शुरू होने वाला है। 25 में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है। उसके बाद से बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि हर घर में नौकरी या रोजगार देंगे, उन लोगों को बिहार की जनता जानती है। कहीं गलती से ये लोग आ गए, जिसकी संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। अगर गलती से ये लोग आ गए, फिर वही हर घर से एक बच्चा किडनैप होगा और उसकी फिरौती ये लोग वसूलेंगे। सलमान विधायक जी है वो कह रहे हैं कि जो एनडीए गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उसमें से ये गायब कर दिया गया है कि बिहार में फैक्ट्री भी लगेगी और पलायन रुकेगा। अब देखिए, नौकरी, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, ये हमारी पार्टी का एजेंडा शुरू से रहा है। हमारी पार्टी का कोर वर्किंग प्रिंसिपल रहा है। इस पे हम लोग काम करते रहे हैं। ये विधायक जी तो पहले हम बोलेंगे, इतना पढ़ने से पहले अगर समय पर पढ़े रहते तो ग्रेजुएशन की डिग्री आ गई रहती। बेकार का बकवास ना करें। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरा आ रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा जिला में? पूर्ण रूप से हमारे देश के 7 सीट है डिटेन करेंगे आप। हमारे देश के नेता है, सर्वमान्य नेता है, पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार है, तीसरी टर्म चल रही है। उनको पूरा विश्व एक सशक्त नेता के रूप में देखता है। निश्चित ही आने से हम कार्यकर्ताओं और आम जनता में उनका अच्छा खासा प्रभाव है और सब लोग बेसब्री से इंतजार करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। बढ़िया है, माहौल बहुत बढ़िया है। जनता क्या कह रही है? जनता कर रही है, जनता मांग कर रही है, सुशासन की मांग कर रही है और सुशासन का सरकार हम लोग लाने वाले हैं। आज पावर स्टार के आने के बाद शाहपुर के जनता का पावर दुगना हो चुका है। राम लक्ष्मण की जो जोड़ी देखा जा रहा है शाहपुर विधानसभा में, खासकर 2025 के चुनाव में, तो कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव अब देख सकते हैं क्या प्रभाव पड़ रहा है। बच्चा बच्चा, जनता जनता जुड़ चुका है। सबने मान लिया है कि ये अपना चुनाव है, ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव जनता लड़ रही है।
और हम लोग बहुत उत्साहित थे। जिस तरह से जनता का जन समर्थन मिल रहा है और स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, हम लोग जीतने वाले हैं, जीत के आने वाले हैं। 2 टर्म से राजद के विधायक है राहुल तिवारी, इस बार क्या लग रहा है कि हैट्रिक मारेंगे या आप लोग क्लीन बोल्ड? इस बार बदलाव होके रहेगा, निश्चित रहिए। हैट्रिक मारेंगे या आप लोग क्लीन बोल्ड? हम क्लीन बोल्ड ये सब नहीं बोले, हम लोग बोल रहे हैं इस बार कमल खिलाने वाले हैं यहाँ पे। निश्चित रहिए, जिस तरह से जन समर्थन और अपार प्यार मिल रहा है, यहाँ से कमल खिलने वाला, कोई नहीं रोक सकता इस बार। विधायक जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम लोग जब नौकरी देने की बात कहें तो एनडीए बोल रही है कि हम एक करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, तो 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो 2025 के चुनाव में ही पहले क्यों नहीं नौकरी? ऐसा कुछ नहीं है, बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। कोई भी नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक नौकरी नहीं जनरेट की जा सकती है। तो ये इतना 15 साल में जंगल राज में इतना बिहार पीछे जा चुका था कि अगला 15 साल में नीतीश जी ने उस प्लेटफॉर्म को तैयार कर दिया है कि अब यहाँ नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा और फैक्ट्रियाँ भी खुलेगी।